हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का अवकल समीकरण के अनुप्रयोग का एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, हमको सिद्ध करना है कि न्यूनतम पृष्ठ का मतलब कि जो पृष्ठ हो, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो वो न्यूनतम हो। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर रहा है? न्यूनतम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन दिया गया हो, तब लंब वृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार के त्रिज्या की करड़ी में 2 गुनी होती है। मतलब कह रहा है कि यदि आपको किसी शंकु का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया हो और वो न्यूनतम हो, कब हो? जब न्यूनतम हो, तो जो शंकु की ऊंचाई होती है वो त्रिज्या की करड़ी में 2 गुनी होती है, लेकिन आपको आयतन पहले से ही दिया गया है और ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आयतन आपको फिक्स कर दिया है और कह रहा है उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको न्यूनतम लेना है। ठीक है, आयतन फिक्स है, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम लेना है और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होगा तब उस कंडीशन में जो h होगा वो करड़ी में 2r के बराबर होगा। दैट मीन्स कि वी हैव टू शो दैट दिस। ठीक है, हमको यही शो कराना है, यही दिखाना है और हमको ये दिया गया है कि s क्या है? न्यूनतम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं शंकु का। ठीक है, तो ये है हमारा शंकु। ठीक, और ये है उसकी, एक मिनट, ये है शंकु, ये है त्रिज्या r, ये ऊंचाई और ये l। ठीक है, तो ये शंकु हमको दिया गया है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो किसी भी शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं s से। उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? पाई आर एल। ठीक है, चूंकि टोटल क्वेश्चन में हमको कहीं भी तिर्यक ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो हमको यल को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि किसी भी शंकु में एल, एच और आर में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन ये होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह पे रखना है, लेकिन यहाँ एल स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो हम कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई? एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अब एल स्क्वायर की जगह पर हम ये रख सकते हैं, तो रख दीजिए, हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ये बनेगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों? चूंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है? हम क्या करते हैं कि a को ले लेते हैं एस स्क्वायर के बराबर। ठीक है, मतलब एस स्क्वायर को हम a मान लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि s न्यूनतम है। ठीक है, एस हमको क्या लेना है? न्यूनतम लेना है। एस न्यूनतम है, दिस इम्प्लाइज एस स्क्वायर भी क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, एस स्क्वायर न्यूनतम होगा और जब एस स्क्वायर न्यूनतम होगा दिस इम्प्लाइज ए क्या होगा? न्यूनतम होगा। ठीक है, तो हमको टोटली क्या लेना है? हम एस स्क्वायर की जगह पे ए ले रहे हैं और ए को ही हम दिखा देंगे कि न्यूनतम है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा टोटल ए स्क्वायर की एस स्क्वायर की जगह पर रखेंगे ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन, हमको देखिए ये लेना है न्यूनतम, ठीक है। तो पहले मैंने इक्वेशन निकाल दिया है, उसके बाद हम न्यूनतम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले न्यूनतम अप्लाई करने से पहले हमको आयतन दिया गया है, ठीक है, आयतन क्या है, दिया गया है, तो हम यहाँ पे आयतन का यूज करेंगे, ठीक। तो शंकु का आयतन क्या होता है भाई, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इसे भी से प्रकट करते हैं, और भी इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चूंकि बोला है क्वेश्चन के जो भी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं है, ठीक है, वो दिया गया है, वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे वैरी कौन करेगा भाई, जब हमको पृष्ठ को, ये पृष्ठ है तो इसको यदि हमको इसको न्यूनतम करना है तो हम क्या करेंगे, या तो एच को कम करेंगे या फिर आर को बढ़ाएंगे घटाएंगे, यही कर सकते हैं पृष्ठ को ज़्यादा कम करने के लिए, लेकिन हमको क्या करना है, भी को फिक्स रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का काम आर और एच करेगा, ठीक, क्योंकि जैसे ही आप इसे फैलाएंगे पृष्ठ बढ़ेगा, या कम करेंगे तब पृष्ठ बढ़ेगा, जैसे ही इसको कम करेंगे तो एच को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको आयतन को फिक्स करना है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे वेरिएबल्स का जो काम करेगा वो आर और एच करेगा, भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एच का मान निकाल लेते हैं, जैसे ही एच का मान निकालेंगे ये होगा एच इज इक्वल टू 3 को इधर लेकर जाएंगे, बनेगा 3 भी बटे के ये पाई आर स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा यहाँ पे बटे में पाई आर स्क्वायर, ठीक। समीकरण में यहाँ पे एच स्क्वायर है तो हम यहाँ पे सीधा एच स्क्वायर का मान निकाल देते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा हमको 9v स्क्वायर बटे के पाई स्क्वायर आर पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर तो है ही, और स्क्वायर करेंगे आर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि एच स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट में एच स्क्वायर की जगह पे 9v स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर को अंदर लेकर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, और ये बनेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9v स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर पावर, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है, तो आर पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर आर, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आर पावर 4, ठीक। यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे टोटल आर स्क्वायर, तो हमको मिलेगा 9v स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर पावर 4, ये कितने के बराबर मिला, a के बराबर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। आगे क्या करना है, अब देखिए, अब हमको एक वेरिएबल में ए का जो मान है ये एक वेरिएबल में मिला है और भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहा है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम है, ठीक है, न्यूनतम है, और जब न्यूनतम है तो हमको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा कि जो d2a जो है d2a अपॉन d/r2 वो लेस देन होगा 0 के, क्योंकि जब लेस होगा तभी सॉरी ग्रेटर होगा 0 के, तभी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो न्यूनतम होगा, ठीक है। तो पहले हमको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 को r के सापेक्ष 2 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dA/dr इज इक्वल टू 9v स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका 9v स्क्वायर है जो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर करना है, प्लस पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ r पावर 4, ठीक है।
तो हमको मिलेगा 9v², और जब हम r² का करेंगे तो ये हमको मिलेगा -2r³, ठीक, प्लस π², और ये मिल जाएगा हमको 4 × r³, ठीक है। यहाँ से dA/dr हमको मिल चुका है, dA/dr, ठीक, ये हो जाएगा -18v² प्लस 4π²r³, ठीक है। अब न्यूनतम दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 को पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः करेंगे तो ये बनेगा आपका d2a/dr2 इज इक्वल टू, ये देखिए कांस्टेंट है, -18v² कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा आपका बाहर, और हमको डिफ्रेंशिएशन करना है 1/r³ का, ठीक है, और प्लस 4π², ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है r³ का, ठीक है, r³ का, ठीक, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा -18v², और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमको मिलेगा -3/r⁴, ठीक है, प्लस 4π², और इसका करेंगे तो आ जाएगा 3r²। दैट मीन्स कि माइनस माइनस प्लस 18×3 = 54 बटे में r⁴ प्लस 4×3 = 12π²r², ठीक है। ये आया है d2a/dr2, ठीक है। तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये न्यूनतम है, महत्तम है, क्या है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से इसको 0 के बराबर पुट करना होता है। 0 के बराबर रखने के बाद यहाँ से हम r की वैल्यू निकालते हैं, और उन r की वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे, और तब देखेंगे कि जो d2a/dr2 है वो 0 से अधिक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं, ठीक। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक। अब हमको क्या करना है, dA/dr से हमको मान निकालना है r का, तो हम इसे रखेंगे 0, ठीक है। जैसे ही इसको हम 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा 18v² बटे r³ प्लस 4π²r³ इज इक्वल टू 0। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो हमारा बनेगा, काम करते हैं, इस वाले को इस साइड लेकर जाते हैं, ठीक। तो बनेगा हमारा 4π²r³ इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18v² बटे r³, ठीक है, ठीक है ना, हाँ। r³ को इधर लाते हैं, 4π को इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा r⁴ क्योंकि 3 6 हो जाएगा, 18v² बटा के 4π²। दैट मीन्स कि हमको मिल जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा 9v² अपॉन में 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा 2π² r⁴, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रख लेते हैं। एक काम करते हैं कि हम यहाँ से v² की मान निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल पड़ेगा, यहाँ पे रखने में सिंपल पड़ेगा, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। इसको हम बाद में यूज करेंगे। अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि हम v² का सिंपली मान निकाल लेते हैं, वो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो हमारा v² का मान क्या निकलेगा भाई, 9v² इज इक्वल टू 2π² r⁴, ठीक। हम इसको रखते हैं d2a/dr2 में, ठीक है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, d2a/dr2 इज इक्वल टू 54v² अपॉन r⁴
प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा, यहाँ पे 9 × 6 = 54, तो हम इसको ले सकते हैं 6 × 9 भी स्क्वायर अपॉन में r पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये बनेगा 6 × 9 भी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे 2 पाई स्क्वायर आर पावर 6 अपॉन में r पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 6 दूना की 12 पाई स्क्वायर, यहाँ से r पावर 4 से कैंसिल, बचेगा r स्क्वायर प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 24 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन आया है, d2a/dr2। ठीक है, अब हम r की कोई भी वैल्यू रखेंगे, बेसिकली r को हम प्लस में ही रखेंगे, तो माइनस आने का कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा d2a/dr2 आएगा वो हमारा ग्रेटर देन टू 0 आएगा। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट कि a जो है, a इस कंडीशन पे क्या है, न्यूनतम है। ठीक है, a न्यूनतम है। ठीक है, अब जब a न्यूनतम है, ये हमारा शो हो गया कि a न्यूनतम है, तो ये जो r पावर 6 है इसकी वैल्यू को हमको रखना पड़ेगा। कहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, इसको आयतन वाले फॉर्मूले में। ठीक है, तो आयतन वाला फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। तो जो हम h² का मान रखे थे समीकरण नंबर 1 में, वो इक्वेशन ये था। ठीक है, h² बराबर क्या आया था, h² = 9v² अपॉन पाई स्क्वायर r पावर 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं। ठीक, मान किसका रखेंगे, 9v² का। ठीक है, 9v² का मान कितना है भाई, 2 पाई स्क्वायर r पावर 6 बटे में पाई स्क्वायर r पावर 4, ये बराबर है h² के। बेसिकली इसका कोई मीन नहीं है, सो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं तो हो जाएगा h² = पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा r 6 में से 4 जाएगा तो r², हमको मिल जाएगा h² = 2r²। ठीक है, क्योंकि r पावर 6 है, r पावर 4 है, तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 2। ठीक, दोनों पक्षों का हम यदि वर्गमूल लेंगे, ठीक है, वर्गमूल लेने पर जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे हमको मिलेगा h =√2r। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। दैट इम्प्लाइज वी कैन से दैट कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई होती है वो आधार की त्रिज्या की करड़ी में 2 गुनी होती है। ठीक है, तो ये रहा उसका प्रूफ। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शंकु है, ठीक है, और शंकु में तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है। दैट मीन्स कि तिर्यक ऊंचाई फिक्स है, अचर है, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन आयतन आपको महत्तम लेना है। ठीक है, आयतन क्या लेना है, महत्तम लेना है। आयतन महत्तम लेना है, और जब हम आयतन को महत्तम लेंगे तो जो अर्ध शीर्ष कोण होगा, अर्ध शीर्ष कोण मतलब कि जब ये शंकु आपका बनेगा, ये है शंकु, ठीक है, ये है शंकु, बेसिकली हम चित्र भी बना दे रहे हैं, और ये है उसका ऊंचाई और ये है उसकी त्रिज्या। तो ये है उसका शीर्ष कोण, ये पूरा शीर्ष कोण है, तो कह रहा है अर्ध शीर्ष कोण, दैट मीन्स कि ये कोण। ठीक है, तो ये जो शीर्ष कोण होगा ये इक्वल होगा tan इनवर्स √2 के। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है वो अल्फा है, देन हमको शो कराना है कि ये जो अल्फा होगा ये tan इनवर्स √2 के बराबर होगा। कब, जब L अचर हो, दिया हो, और ये क्या हो, अचर हो, कांस्टेंट हो, और आयतन क्या हो, महत्तम हो। ठीक है, आयतन क्या हो, महत्तम। तो आयतन महत्तम कब होगा, जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। हम
आयतन महत्तम होने का मतलब है कि जब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका जो डबल डिफरेंशिएशन होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि आयतन जो है महत्तम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में आयतन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आयतन कम होगा ज़्यादा होगा, तो ये देखिए हमको क्या शो कराना है, अल्फा को tan इनवर्स, दैट मीन्स कि अल्फा को हमको कम या ज़्यादा करना है, मतलब एंगल हमको कम करना है या ज़्यादा करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, लेकिन एल को फिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा अल्फा, देन हमको भी को डिफ्रेंशिएट करना है अल्फा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अल्फा क्या है, कोड है। ठीक, और हमको आयतन महत्तम है, इसका मतलब कि डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ वैल्यू भी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा इज लेस देन टू 0। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमको शो कराना है ना, ये है R, ये है H और ये है L। ठीक है, तो चलिए पहले मान लेते हैं कि माना शंकु का अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है। ठीक है, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है, तब त्रिभुज नाम दे देते हैं ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो ए बी सी त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 एंगल में बन रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन अल्फा बराबर, ये अल्फा है तो इसके सामने की भुजा लंब का कार्य करेगी। ठीक है, तो साइन अल्फा बराबर होगा R बाई एल, क्योंकि L कर्ण है तो जाएगा R बाई एल, और यहाँ से हमको R का मान कितना मिलेगा, R का मान निकालना है, L को इधर लेकर जाना पड़ेगा, तो ये बनेगा L साइन अल्फा। ठीक, एंड और क्या होगा कि कॉस अल्फा यदि हम निकालें एंड कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, आधार अपॉन में कर्ण होता है, तो आधार है H बाई एल, तो यदि हम H का वैल्यू यहाँ से निकालें तो H इज इक्वल टू हमको मिलेगा L कॉस अल्फा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको मिल गई। ठीक, अब हमको क्या दिखाना है कि जो आयतन है वो महत्तम है, तो हम लिखेंगे अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन भी बराबर क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है, एल साइन अल्फा, तो जाएगा एल साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है, L कॉस अल्फा, तो यहाँ पे जाएगी L कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमको मिलेगा 1/3 पाई, ये बनेगा L स्क्वायर और ये L, तो हो जाएगा L क्यूब साइन, ये साइन अल्फा है तो स्क्वायर लगेगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये है भी। अब आयतन क्या बोला है, महत्तम है। ठीक है, तो अब हमको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट डबल टाइम। ठीक, तो सबसे पहले सिंगल टाइम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, तो समीकरण 1 का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे ही हम अल्फा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा dv/d अल्फा इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये इतना कांस्टेंट है क्योंकि देखो 1/3 कांस्टेंट है ही, पाई कांस्टेंट है ही, L ऑलरेडी अचर दिया हुआ है, ये फिक्स है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1/3 पाई L क्यूब, और हमको डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा का।
ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं डबल फंक्शन है 1 2। जब डबल फंक्शन होता है तो उसका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं तो उनका जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट को कांस्टेंट मान के सेकंड का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, फिर प्लस सेकंड को कांस्टेंट मान के फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस हम यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा को हम कांस्टेंट मानते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं कॉस अल्फा का। ठीक है, प्लस कॉस अल्फा को कांस्टेंट मानते हैं और डिफ्रेंसिएशन करते हैं साइन स्क्वायर अल्फा का। ठीक, तो ये बनेगा 1/3 पाई एल क्यूब और ये हो जाएगा कॉस अल्फा का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन अल्फा, तो ये बनेगा माइनस का साइन ये अल्फा साइन अल्फा ये साइन स्क्वायर अल्फा ये, तो ये जाएगा साइन क्यूब अल्फा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कॉस अल्फा और इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सबसे पहले इसको हम टी मानेंगे तो बनेगा आपका टी का स्क्वायर और इसका हम डिफ्रेंसिएशन एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ये बनेगा इंटू 2 साइन अल्फा और साइन अल्फा का जब हम करेंगे तो ये बनेगा कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का साइन क्यूब अल्फा प्लस ये बनेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, क्योंकि हमको न्यूनतम दिखाना है। ठीक है, न्यूनतम दिखाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में अल्फ़ा की किन वैल्यूज़ के लिए हमको आयतन जो है वो महत्तम मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डी भी बाई डी अल्फ़ा को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और देखनी है कि किन वैल्यूज़ पर इसकी वैल्यू जो ये आयतन है इसकी वैल्यू महत्तम होगी। ठीक है, चलिए अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए डी वी बाई डी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको यदि हम उधर ये आपका 0 के बराबर नहीं होगा, बेसिकली यही 0 के बराबर होगा क्योंकि ऑलरेडी ये कांस्टेंट है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन क्यूब अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है, हम साइन अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं, हमको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारे देखिए यहाँ पे हमारे दो कंडीशन बनेंगे, या तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 होगा या फिर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, एल है तो यहाँ पे या कर देते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 या माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। व्हेन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 वी हैव फाइंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फ़ा इसी पर 0 होगा। ठीक है, और यहाँ से लेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा को उस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको मिलेगा √2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू √2। ठीक है, ये मिल जाएगा एंड देन अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √2। अब आप कहोगे कि प्रूफ तो हो गया, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी हमको चेक करना है कि इन सभी वैल्यूज़ पर देखिए अल्फ़ा की दो वैल्यू मिली, एक हमको मिली 0 और एक मिली हमको tan इनवर्स √2। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि कौन से अल्फ़ा पे वैल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो महत्तम के लिए हमको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि
भी महत्तम है, वैल्यूम क्या है, महत्तम है, तब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विथ भी विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा इज लेस देन टू 0। तो हम फिर से डबल डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, समीकरण 2 को जब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा d2v बाई डी अल्फा 2 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट रहेगा 1/3 पाई एल क्यूब, ब्रैकेट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा -3 साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन अल्फा का करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद इसको हम करेंगे, इसको भी हम फर्स्ट एंड सेकेंड वाला अप्लाई करके करेंगे तो हमारा बनेगा +2 कॉस स्क्वायर अल्फा को हम मान रहे हैं कांस्टेंट, तो ये साइन अल्फा का करेंगे तो बनेगा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से कॉस अल्फा को साइन अल्फा को कांस्टेंट मानेंगे तो 2, मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ 2 साइन अल्फा। ठीक है, ये 2 तो कांस्टेंट है ही, अब साइन अल्फा को कांस्टेंट ले रहे हैं और कॉस स्क्वायर अल्फा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होगा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा 1/3 पाई एल क्यूब माइनस का 3 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर अल्फा एक अल्फा क्यूब अल्फा हो जाएगा, और माइनस का उड़ा प्लस में करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये 2 दूना के 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सॉरी 1/3 पाई एल क्यूब, यहाँ से -3 यहाँ से -4, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा सेम है, तो ये जुड़ करके हो जाएगा -7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस क्यूब अल्फा। अब हमको क्या करना है, जैसे ही हम अल्फा इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी, जैसे ही हम 0 रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और जब 1 आ गई तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए रखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 रखने पर, जैसे ही हम अल्फा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो d2v बाई डी अल्फा 2 इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1/3 पाई एल क्यूब, यहाँ पे हम अल्फा 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म बन जाएगा 0, प्लस यहाँ पे हम अल्फा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कॉस अल्फा की कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमको मिल जाएगा 2। दिस इम्प्लाइज 2/3 पाई एल क्यूब, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये हमको क्या बता रहा है कि वैल्यूम क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज भी न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है, लेकिन हमको तो ये लेना नहीं है, इसलिए हम इस पर चेक नहीं करेंगे। अब हम किस पे चेक करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 पे चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको वैल्यूम को देखिए, वैल्यूम को क्या दिखाना था, महत्तम दिखाना था, लेकिन हमको क्या मिला, न्यूनतम मिल गया, तो हम ये अल्फा इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम महत्तम के लिए अब दूसरा ट्राई करेंगे। ठीक है, दूसरा ट्राई करने के लिए हमारा d2v बाई डी अल्फा 2 हमको क्या मिला है भाई, क्या मिला है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है ना, यही है हमारा d2v बाई डी अल्फा 2 हमको मिला है 1/3 पाई एल क्यूब, और ब्रैकेट में माइनस का 7 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस क्यूब अल्फा, यही मिला है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 2 रखेंगे तो मे बी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू न रख करके हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा की। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा की हम वैल्यू, नहीं साइन स्क्वायर का रख दीजिए ना, सिंपली यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू
क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फा हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रख रहे हैं, हम इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर आई थिंक 3 बना हुआ था तो हम इसको 4 बना ले रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 से साइन स्क्वायर अल्फा का मान d2v/d अल्फा 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए तो बन जाएगा आपका d2v/d अल्फा 2 इज इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब ना, माइनस का सेम है। और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर हमको क्या रखना है भाई 2 cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो ये बन जाएगी 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये तो पहले से cos अल्फा है, प्लस 2 cos क्यूब अल्फा, ये बन जाएगा 1/3 पाई l क्यूब, 7 दूना 14 तो -14 cos स्क्वायर अल्फा, एक अल्फा तो जाएगा क्यूब अल्फा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे cos क्यूब अल्फा है, तो ये -14 है, ये प्लस का 2 है, तो आ जाएगा हमारा -12 cos क्यूब अल्फा, ठीक है। और ये इसको हम सामने लाएंगे तो आ जाएगा 3 4 12, दैट मीन्स कि 4 पाई l क्यूब cos क्यूब अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू आई है d2v/d अल्फा 2, तो डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि d2 अल्फा जो है ये ऋणात्मक आ रही है, क्या आ रही है भाई, ऋणात्मक आ रही है, क्या आ रही है, ऋणात्मक, जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। यही तो कंडीशन है वैल्यूम के मैक्सिमम होने का जो हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः वैल्यूम दैट मीन्स कि आयतन महत्तम है। दिस इम्प्लाइज हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी तरह से हम काफ़ी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस क्वेश्चन में जो भी दिया है, जो भी बातें बोल रही हैं, बहुत ही गंभीरता से उसको करना है। बाकी क्वेश्चन में आप देख ही रहे हैं हमने कुछ किया नहीं है। आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि जो डिफ्रेंशिएशन में कब मैक्सिमम मिलता है, कब मिनिमम मिलता है, कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये रहा इसका सॉल्यूशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अनदर क्वेश्चन विच इज इम्पॉर्टेंट in your exam. So thank you.